करेगा, ये भी आपको वचन देना चाहता हूं। मैं कल मध्य प्रदेश में था और मुझे मालूम था आज की बात हो रही है, तो मैंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से चर्चा की और उनने मुझे कहा कि मध्य प्रदेश में जितने मछुआरा है, जिस प्रकार से किसानों को हम 0% ब्याज से कर्जा उपलब्ध करा कर देते, उसी प्रकार से मध्य प्रदेश के किसानों को 0% ब्याज से कर्जा उपलब्ध करा कर देंगे। मछुआरों को किसानों को जैसा मिलता है वैसे मछुआरों को भी 0% इंटरेस्ट से कर्जा मिलेगा। मैं आपको, सुषमा जी और मैं, हम दोनों यहां उपस्थित हैं और आपको वचन देता हूं कि हमारी सरकार आने के बाद स्वतंत्र डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज बनाया जाएगा। उसके लिए अच्छा प्रावधान रकम रखी जाएगी और हम ये कोशिश करेंगे कि ये व्यवसाय विकसित होने के दृष्टि से, इसमें निर्यात बढ़ाने के दृष्टि से, इसमें नए रोजगार निर्माण करने के दृष्टि से, चाहे समुद्र में हो, चाहे नदियों में हो, चाहे बांधों में हो, टेक्नोलॉजी है, विज्ञान है, तंत्र विज्ञान है, फिशरी साइंस है, इसका उपयोग करके हम इन 4 करोड़ से ज्यादा आबादी को हम किसी भी स्थिति में 2 साल के अंदर गरीबी रेखा से बाहर निकालकर उनके जीवन को सुसह्य बनाने की कोशिश करेंगे। और यह भी वचन देता हूं कि हमारे इस गरीब भाई और बहनों के लिए, इनके परिवारों के लिए अच्छे मकान सस्ते में कैसे बने, उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा की सुविधाएं कैसे मिलेगी, उसके साथ साथ कर्जा भी विकसित करने के लिए कैसे उपलब्ध होगा। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि जब मैं विजयवाड़ा गया था तो राष्ट्रीयकृत बैंकों से मछुआरों को कर्जा नहीं मिलता, तो साहूकारों से 20 और 22 और 24 और 25% से मछुआरों को कर्जा लेना पड़ता है। जो हमारे नेट है, जो हमारी फास्ट मोटर बोट्स है, इसमें डीजल लगता है और समुद्र में 30 नॉटिकल मील के अंदर जाने के लिए अच्छी बोटें लगती है, अच्छे साधन लगते हैं। मैंने इन सब बातों का अध्ययन किया, ये रिपोर्ट पढ़ा है। आपको जो जो सुविधाएं चाहिए, जो जो आपके लिए आवश्यक होगी, वो सुविधाओं के साथ आपको बोट लगेगी, नेट लगेगा, डीजल लगेगा और ये खरीदने के लिए आपको बैंकों से लगभग 0% इंटरेस्ट पर हम लोग किस प्रकार से लोन मिलेगा, इस बात की भी कोशिश करेंगे। हमारे अनेक शहरों में फिश मार्केट बनाने की आवश्यकता है। इसकी मार्केटिंग की अगर सही व्यवस्था होगी तो आपको सही रेट मिलेंगे। तो देश के अंतर्गत भी मार्केटिंग की अच्छी व्यवस्था होगी और जिस प्रकार से हमारे कृषि माल में 16% इस फिशरीज की व्यवसाय से जो हम फिश निर्यात कर रहे हैं, ये निर्यात बढ़ाकर मैं आपको विश्वास देना चाहता हूं कि हमारे मछुआरे बंधु ये देश के लिए करोड़ों रुपए का परकीय चलन डॉलर के रूप में दे सकते हैं, इतनी ताकत आप में है। हम इस समाज के सामाजिक आर्थिक चित्र को बदलना चाहते हैं। हम समाज के, मछुआरे समाज के बेरोजगारों को रोजगार देना चाहते हैं। जो गरीबी रेखा के नीचे है उनको रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य की सेवाएं, शिक्षा की सेवाएं, घर की सुविधाएं देकर उनका जीवन सुसह्य बनाना चाहते हैं और इन शोषित पीड़ित समाज को समाज के मुख्य धारा में मान और सम्मान के साथ उनको साथ में लेकर हम देश को आगे ले जाना चाहते हैं। मेरा विश्वास है कि आप सबके सहयोग से यह सपना निश्चित रूप से पूरा होगा। पर यह सपना अगर पूरा करना है तो आप सबको भारतीय जनता पार्टी का संगठनात्मक और राजनीतिक विस्तार करने में योगदान देना पड़ेगा। ये हम उसी समय कर सकते हैं
कि जब दिल्ली में हमारा शासन आएगा। बहनों और भाइयों, अब तो ये यूपीए की सरकार इंटेंसिव केयर यूनिट में जैसे किसी सीरियस पेशेंट को शामिल किया जाता है, वैसे इस सरकार की हालत है। लोग तो कह रहे कि आने वाला पार्लियामेंट का सेशन शायद इस सरकार के जीवन का आखिरी सेशन हो सकता है, मुझे पता नहीं। पार्लियामेंट की नीति क्या होगी ये तो सुषमा जी तय करेगी, पर आज सरकार की हालत खस्ता बनी हुई है। इस सरकार ने भ्रष्टाचार के सब रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। केवल सीएजी ने कहा उसके अनुसार 2G स्पेक्ट्रम, कॉमनवेल्थ गेम और कोलगेट, इन 3 कांडों का अगर उपयोग किया जाएगा तो 4,38,000 करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ है। 31 लाख करोड़ रुपए विदेशी बैंकों में काला धन है। अगर इसकी टोटल की जाए तो 25,38,000 करोड़ रुपए होते हैं। मैं तो सोचता हूं कि कहीं 5,000 करोड़ रुपए भी मछुआरे समाज को मिल जाएंगे तो इस समाज का तकदीर बदल सकता है। पर ये 25,38,000 करोड़ रुपए कहां गए? आपकी भूखमरी, आपकी गरीबी, आपकी बेरोजगारी और आज जिस महंगाई में आप जी रहे, इसका कारण क्या है? इसका कारण कांग्रेस की गलत आर्थिक नीतियां और भ्रष्ट प्रशासन है। कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार से घिरी हुई है, उनका मुंह काला हुआ है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर भी वे बेबुनियाद आरोप करते हैं। हमारा दामन साफ है, किसी भ्रष्टाचार से हमारा कोई संबंध नहीं है। और दीनदयाल उपाध्याय जी ने जिनको अंत्योदय का विचार हमको दिया है, वो समाज के शोषित पीड़ित गरीब लोगों का कल्याण करना, यही भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के 21वीं सदी के राजनीति का मिशन है। और इस सपने को पूरा करने के लिए, इन सब बातों पर अमल करने के लिए, मछुआरे बंधुओं का भविष्य बदलने के लिए आप सब लोगों का सहयोग भारतीय जनता पार्टी को चाहिए। सुषमा जी ने श्रीलंका के विषय पर जो किया आपको बताया, मैं भी उस समय मछुआरों की जब हत्या हुई तो ह्यूमन राइट कमीशन के पास आपका अपील लेकर मैं भी वहां पहुंचा था। सुषमा जी तमिलनाडु में गई, श्रीलंका में गई, वहां उन्होंने आपकी बाजू रखी और श्रीलंका सरकार को कहा कि अगर मछुआरे आपके सीमा में आते तो गोली क्यों मारते हो, आप उनको अरेस्ट करिए। मैं सुषमा जी को धन्यवाद दूंगा कि उनके प्रयासों के कारण अब मछुआरों की जान बची है। हिंदुस्तान के राजनीति में विशेष रूप से दक्षिण के तट पर, श्रीलंका की सीमा पर हमारे मछुआरों की जान बचाने का काम इस देश में किसी राजनीतिक नेता ने किया है तो उनका नाम सुश्री सुषमा स्वराज है। इस बात का मुझे अभिमान है, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। जिनकी हत्या हुई थी उनके परिवार को उस समय सुषमा जी ने भारतीय जनता पार्टी की ओर से 1-1 लाख रुपए की मदद भी दी थी। हम सुख में दुख में आपके साथ हैं। हमारा खून का रिश्ता है। हम छुआछूत, जातीयता, अस्पृश्यता नहीं मानते। सामाजिक और आर्थिक न्याय को कटिबद्धता के रूप में स्वीकार करते हैं। इस समाज में कोई जात, पंथ, धर्म, भाषा और लिंग के आधार पर कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। हम सब एक समाज के अंग है। हमारा इतिहास, हमारी विरासत, हमारी संस्कृति एक है। हमारा खून एक है। हम एक भारतीय परिवार के अंग है, चाहे वो मछुआरा हो, चाहे बुनकर हो, चाहे कामगार हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, हम एक है। मेरा विश्वास है कि इसी भावना के साथ एक बहुत अच्छे ऐतिहासिक कार्य की आज शुरुआत हुई है। मछुआरों के जीवन के इतिहास में ये पॉलिसी डॉक्यूमेंट एक नींव का पत्थर होगा और मेरा विश्वास है कि हिंदुस्तान के मछुआरों का इतिहास बदलने के लिए ये डॉक्यूमेंट बहुत उपयोगी होगा। मैं फिर से एक बार डॉक्टर प्रकाश मालगावे जी को, मुरलीधर राव जी को, हमारे इस सेल के सभी प्रमुख लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। और आपके राज्यों में जाकर एक एक मछुआरों के घर तक पहुंचकर
हमारी डिमांड क्या है, हम क्या करना चाहते हैं, इस विचार को प्रभावी रूप से पहुंचाने का कार्य आप सबके द्वारा आपके राज्यों में, आपके गांवों में आप प्रभावी रूप से करोगे, यह विश्वास व्यक्त करते हुए आप सबको बधाई देकर मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार।